हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की जो लाइव क्लास थी वो कैंसिल हो गई है कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चले गई। लगभग 3 बार ऐसा हुआ और क्लास जैसे ही हमने फिनिश किया उसके 10 मिनट बाद लाइट आ गई। ओके, तो मैंने सोचा कि यार 2-3 पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, है ना, रेदर देन जैसे लाइव क्लास में ऐसी दिक्कतें आती है, टेक्निकल इशू कि बीच में ही लाइट चली गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑफलाइन मोड में ही वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाना चाहिए। ओके, तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि हर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो CW की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, लाइक अगर मैं बात करूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू द लेवल ये डिफर कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, आज का टॉपिक है टीचिंग एड फॉर CWSN। व्हाट इज CWSN? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिन्हें स्पेशल ज़रूरतें होती हैं। ओके, तो इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि वो भी सीख सकें और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो क्या क्या टीचिंग एड है? टीचिंग एड मतलब क्या होता है? एड मतलब क्या होता है? एड मतलब होता है जो हेल्प करे, हेल्पिंग थिंग, ठीक है। तो ये जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो बच्चे हैं, है ना, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको हेल्प करती है लर्निंग के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। रियल क्लासरूम सिचुएशन हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, लर्निंग डिफ़िकल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या हियरिंग इम्पेयरमेंट, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ऐसा ग्रुप जिन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उन्हें CWSN ग्रुप में रखा गया है। ओके, तो इन बच्चों में कुछ माइल्ड डिसेबिलिटी होती है। माइल्ड मतलब कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स। ओके, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कंसिडर की जाती है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट, लोअर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिनका IQ लेवल लगभग 70 to 75 के बीच में रहता है ना, उन्हें लोअर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के ग्रुप में रखा जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं डेफिसिट इन एडॉप्टिव बिहेवियर, है ना। तो जल्दी से किसी भी चीज़ में जो ढल नहीं पाते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर बिहेवियर में ढल नहीं पाते हैं, उन्हें बोला जाता है डेफिशिट इन एडॉप्टिव बिहेवियर। ओके, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिम्स, लेग्स और डिसेबिलिटी रिलेटेड विद बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स। ओके, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्हें जॉइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, हैंडीकैप्ड आपने देखा होगा, जो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो उन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रखा गया है। ओके, और विजुअल इम्पेयरमेंट, जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, या वो लो विज़न उनका होता है, या फिर पार्शियली विज़न की प्रॉब्लम उन्हें होती है, या फिर टोटल ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, सुनने में सक्षम ना होना, बोलने में सक्षम ना होना, ये स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, लोअर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे ऑटिज्म आपने नाम सुना होगा, ऐसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके, इस कैटेगरी में आती है। ओके, और डेफिसिट इन
एडॉप्टिव बिहेवियर, ये भी एक कैटेगरी है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी अगर किसी को है, क्लास में किसी स्टूडेंट को, तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि खुद तो एक्सेप्ट करे ही, सारे बच्चों को भी ये सिखाए, उसके पीयर को, कि बच्चे का फुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कोई भी बच्चा या टीचर खुद उस बच्चे पे कोई क्रिटिकल कमेंट ना करे। ओके, और इनके लिए क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गेम्स, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़ एट देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग, अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट्स विदाउट एनी हिंड्रेंस। विदाउट एनी हिंड्रेंस मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें सही सिटिंग अरेंजमेंट हो। ओके, अब देख लेते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो बच्चे को लर्निंग में सहयोग करे। ओके, अगर कोई स्टूडेंट लिख नहीं पा रहा है, ओके, और वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाए, जिससे बच्चा बोले और वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए, है ना, या तो वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में, या वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ दे हैव डिफ़िकल्टी इन राइटिंग दे मे बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टाइम। अगर कोई बच्चा, उसकी राइटिंग में डिफ़िकल्टी है, उसे लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए। इफ़ नेसेसरी ओरल टेस्टिंग मे बी यूज्ड, है ना, जब असेसमेंट की बारी आती है, एग्ज़ाम की बारी आती है, तो बच्चा अगर लिखने में सक्षम नहीं है तो उसकी ओरल टेस्टिंग की जा सकती है। इफ़ सम एरियाज दे कैन रिकॉर्ड देयर आंसर्स विद ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प ली गई है। तो टीचिंग एड के यहाँ पे क्या होगा, ऑडियो और वीडियो एड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट सो इजीली आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्वेशन। जब क्लास में कोई बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो इजीली ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उन्हें कोई विजुअली कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सबसे पहले उसका चेकअप करवाए, सेंड देम टू द डॉक्टर, और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, ह्यूमन रिसोर्स एज टीचिंग एड इन एग्ज़ाम फॉर रीडिंग क्वेश्चंस, यूज़ ऑफ बेटर लाइटनिंग, डेस्क लैम्प, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, CCTV मैग्निफिकेशन सिस्टम, ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ब्रेल प्रिंटर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट इनटू ब्रेल, डिस्प्ले फ्रेंडली और स्पीच सिंथेसाइजर। ओके, तो लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास आप सभी लोग जानते हैं। मैग्नीफाइंग पॉकेट ग्लास भी आता है, और मैग्नीफाइंग जो ग्लास आते हैं, लेंसेस आते हैं, उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। और एग्ज़ाम में ह्यूमन रिसोर्स एज अ टीचिंग एड यूज़ किया जा सकता है क्वेश्चन को रीड करने के लिए। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं प्रिंट आउट विथ बिग, क्लियर एंड बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। बोल्ड फॉन्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है। अब टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो रीड अलाउड, जो वो एक्सप्लेन कर रहा है उसको लाउडली वो रीड करे, ताकि बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है बोर्ड की तरफ तो साउंड के थ्रू वो टॉपिक को समझ पाए। टीचर कैन यूज़ माइक्रोफोन फॉर लाउड साउंड। ओके, टू रिड्यूस द रीडिंग लोड मे बी गिवन ट्रेनिंग इन लिसनिंग विथ कंप्रीहेंशन विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एड, ठीक है। अब ऑडियो एड की हेल्प से बच्चे के अंदर लिसनिंग कंप्रीहेंशन को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो यहाँ पे ऑडियो एड भी एक टीचिंग एड है। ओके, उसके बाद टैप रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर्स। तो बच्चों के लिए टैप रिकॉर्डिंग
होना चाहिए किसका, लेक्चर का, और वो किसके थ्रू होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग एड के थ्रू। फ्री यूज ऑफ नोट टेकर्स एंड रीडर्स, लिसनिंग enhances and computer aided ट्रांसक्रिप्शन डिवाइसेस। उसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और ऑडियो सोर्स। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है आजकल गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का एक शेड्यूल बना करके बच्चों के लिए यूज़ किया जाए। उसके बाद यूज़ पेपर हैंड आउट्स प्रिंटेड इन हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी के जो पेपर्स है प्रिंटेड, ठीक है, उसको यूज़ किया जा सकता है लो विज़न वाले स्टूडेंट के लिए। ब्रेल स्क्रिप्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, टच टाइपिंग फॉर लो विज़न स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। जो बच्चे सुनने में सक्षम नहीं हैं, बोलने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए जो टीचिंग एड यूज़ किया जा सकता है वो है हियरिंग एड मशीन। मार्केट में बहुत सारे हियरिंग एड मशीन उपलब्ध हैं जो कि डिफरेंट वैरायटी के हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। स्पीच ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ ऑडियो और वीडियो एड। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए ऑडियो और वीडियो एड यूज़ किया जा सकता है। जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड होता क्या है? जियो बोर्ड में ऐसा बना हुआ होता है और उसमें छोटे छोटे कील लगे हुए होते हैं, और अगर उन्हें एक्सप्लेन करना है रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी शेप ऑफ मैथमेटिक्स, तो जियो बोर्ड को यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, ओके। उसके बाद हियरिंग असिस्टिव डिवाइस। तो हियरिंग असिस्टिव डिवाइस मतलब सुनने के लिए जो हेल्प करे, वो क्या क्या है? असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस। उसके बाद ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, AAC डिवाइसेस जिसे बोला जाता है। ये होता क्या है? हेल्प पीपल विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। खुद को अगर एक्सप्रेस करना हो तो इस डिवाइस को यूज़ किया जा सकता है। These devices can range from a simple picture board to a computer program that synthesizes speech from the text. अगर कोई बच्चा बोलने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सिंपली एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने एक टी कप की तरफ इशारा किया, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बच्चा टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वैसे ही द सिंपलेस्ट AAC डिवाइस इज अ पिक्चर बोर्ड और टच स्क्रीन दैट यूजेस पिक्चर ऑफ सिम्बॉल्स ऑफ टिपिकल आइटम्स एंड एक्टिविटीज़ दैट मेक अप अ पर्सनस लाइफ, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पिक्चर बोर्ड बना हुआ है वहाँ पर टच करके बता सकता है कि वो क्या बोलना चाहता है, ओके। अब उसके बाद अलर्टिंग डिवाइस। अलर्टिंग डिवाइस आप लोग जानते हैं, अलार्म टाइप डिवाइसेस यूज साउंड, लाइट, वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्निक्स। तो जो अलर्टिंग डिवाइस है, एक पर्टिकुलर अगर उनको मैसेज देना है और वो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, तो अलर्टिंग डिवाइस उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी थ्रू साउंड, लाइट और वाइब्रेटर्स। अब देख लेते हैं चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैव एक्सप्लेन लर्निंग डिसेबिलिटी, लाइक ऑटिज्म से रिलेटेड कुछ बच्चे होते हैं, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी को जो बताती है, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, ऑडियो और वीडियो सोर्स। अब बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से यूज़ किया जाएगा ऑडियो और वीडियो सोर्स। दूसरा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस होता क्या है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब अगर आप बच्चे को बता रहे हैं कि दिस इज़ फोटोसिंथेसिस, है ना, और आपने एक्सप्लेन कर दिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर एक वीडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो आप बताओगे कि सन इज़ द मिड पॉइंट, है ना, और उसके चारों ओर सारे प्लैनेट
चक्कर लगाते हैं, तो उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो वहाँ पर वीडियो ऑडियो सोर्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लोकल इन्वायरमेंट और फील्ड एक्सपीरियंसेस, तो डायरेक्ट बच्चों को एक्सपीरियंस कराना लोकल इन्वायरमेंट का, ओके, और फील्ड एक्सपीरियंसेस कराना। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉर मैथ्स के लिए स्नैक एंड लेडर, है ना, सांप सीढ़ी बचपन में बहुत खेला होगा आपने। तो जब सांप के मुंह के जहाँ पे फेस होता है वहाँ पे अगर जो हमारी चलने वाली जो गोटियाँ होती है वो पहुँच जाती हैं, तो क्या होता है, सांप के सीधे टेल पे पहुँच जाता है वो, है ना, पीछे पहुँच जाता है। सपोज़ अगर वो 98 में सांप का मुंह आ गया है और पूँछ है कहाँ पर, 48 में, ठीक है, तो इजीली बच्चा अंडरस्टैंड करेगा कि वो कितना नीचे आ गया। तो वहाँ से वो 98 माइनस 48 करेगा तो सीधे वो पता चल जाएगा कि 50 आ रहा है। तो ऐसे करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। उसके बाद फन विद गेम्स, गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो गेम्स को एज अ टीचिंग एड यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड, जितना ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चों को, वो उतना जल्दी समझेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड इज ऑल्सो अ टीचिंग एड। For such a situation, we need to adopt and modify a teaching learning process for which we need teaching learning materials. Okay, जो बच्चे ऑटिज्म से रिलेटेड हैं, when we focus on fostering towards the following areas: attention, comprehension, and ability to understand information, memory, process of storing and recalling information. तो बच्चों को प्रैक्टिस के थ्रू सिखाया जा सकता है जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी को फेस करते हैं, ओके। अब जियो बोर्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने। अगर आप चाहेंगे तो जियो बोर्ड से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, यूजिंग अ जियो बोर्ड टू हेल्प लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। Guys, I will make next video on questions related to teaching ed, learning difficulty related disease. This video will be available after some time on our channel. So guys, subscribe, press the bell icon and share. और guys, आप लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी बच्चे CEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लगभग 350 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाता है, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, इवन टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगर आप CEE को क्रैक करना चाहते हैं और RI में अपनी सीट को पक्की करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई हो ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।